वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सीजी स्टडी पर। आज का मोटिवेशनल कोट से हैप्पीनेस विल नेवर कम टू दोज हु फेल टू अप्रिशिएट व्हाट दे ऑलरेडी हैव। तो आज मैं डिस्कस करूंगा इस सेशन में बैंक मर्जर के बारे में। अभी तक जितने भी बैंक मर्जर हुए हैं और बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानेंगे। यह आपके बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कृपया इस शेयर को, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलते शुरुआत करते हैं सेशन का। इसमें बैंक मर्जर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं बैंकिंग हिस्ट्री, अपने देश का बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में। तो हमारे देश का फर्स्ट बैंक क्या था? फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान उसका नाम था। उसका स्थापना कब हुआ था? इन 1770 में इसका स्थापना हुआ था। इस सेशन में मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, तो कृपया ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक पक्का देखिएगा सेशन को। उसके बाद बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में बन गया। उसके बाद आया जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ये कब आया? 1786 में आया, लेकिन ये फेल हो गया। 1791 में ये फेल हो गया। उसके बाद बैंक ऑफ कलकत्ता जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता बना। उसका नाम चेंज करके कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। तो उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल और द बैंक ऑफ बॉम्बे और द बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके बना दिया गया। 1921 में बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों को मर्ज करके बना दिया गया दोस्तों। क्या बना दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल को, बैंक ऑफ बॉम्बे को, बैंक ऑफ मद्रास को, तीनों को मिला के बना दिया गया। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हमारे देश की आज़ादी के बाद इसका नाम बदल के, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के क्या कर दिया गया? द चेंज टू एसबीआई। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के क्या कर दिया गया? एसबीआई। कब किया गया? 1 जुलाई 1955 में इसका नाम बदल दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का और कर दिया गया एसबीआई। तो कोई पूछेगा कि या एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है, तो आप बोलेंगे द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ओल्ड नेम ऑफ एसबीआई। कब किया गया इसका नाम बदल के? तो 1 जुलाई 1955 में इसका नाम बदल के एसबीआई कर दिया गया। चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। तो देखते हैं यहाँ पे मर्जर के बारे में। इसमें मैं बताऊंगा आपको। तो जो मई 2010 में फर्स्ट मर्जर हुआ, आईसीआईसीआई बैंक में बैंक ऑफ राजस्थान को मर्ज कर दिया गया। उसके बाद नवंबर 2014 में कोटक महिंद्रा बैंक को आईएनजी वैश्या बैंक में मर्ज कर दिया गया। उसके बाद अप्रैल 2017 में एसबीआई का मर्जर हुआ। भारतीय महिला बैंक एक पहले बना था, उसको मर्ज कर दिया गया एसबीआई के अंदर। कब किया गया? अप्रैल 2017 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अप्रैल 2017 में ही एसबीआई का मर्जर हुआ किसमें? तो ऑल द 5 एसोसिएट ऑफ एसबीआई बैंक के जितने भी 5 एसोसिएट बैंक थे उसको मर्ज करके क्या बना दिया गया? एसबीआई के अंदर मर्ज कर दिया गया। 5 एसोसिएट बैंक ऑफ एसबीआई को मर्ज करके एसबीआई के अंदर कर दिया गया। कब? अप्रैल 2017 में। अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा को मर्ज करके बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। किसको? विजय बैंक और देना बैंक को कर दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मर्ज कर दिया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2020 को 4 बैंकों का मर्जर हुआ। 1 अप्रैल 2020 से 4 बैंकों का मर्ज कर दिया गया है। तो वो कौन कौन से बैंक हैं? पीएनबी को किया गया, ओरिएंटल बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ पीएनबी का मर्जर कर दिया गया। केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का मर्जर कर दिया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर कॉर्पोरेट बैंक एंड आंध्रा बैंक के साथ कर दिया गया। यूनियन बैंक का मर्जर किसके साथ? कॉर्पोरेट बैंक एंड आंध्रा बैंक के साथ। और इंडियन बैंक का मर्जर कर दिया गया इलाहाबाद बैंक के साथ। पहले टोटल बैंक कितने थे? 21 थे। अब घट के कितने हो गए हैं? 12। 21 से 12 बैंक बच गए हैं अभी। पहले 21 थे, मर्जर के बाद 12। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहले टोटल कितने बैंक थे पीएसयू? तो 21 थे और अभी कितने रह गए हैं? तो अभी 12 बैंक रह गए हैं पीएसयू के। चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। तो इसको आप अच्छे से रेफ़र कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए रहेगा। अभी बात कर लेते हैं नेशनलाइज।
तो नेशनलाइज का जो ऑब्जेक्टिव है, मेन एम्स है, वो किस लिए नेशनलाइज किया जाता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट एम है इसका सोशल वेलफेयर करने के लिए। दूसरा है कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोलीज को कंट्रोल करने के लिए। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग के लिए नेशनलाइज किया जाता है। रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस के लिए, रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस। उसके बाद डेवलपिंग बैंकिंग हैबिट। और छठा है प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इनके लिए बैंकों का नेशनलाइज किया जाता है। तो फर्स्ट नेशनलाइज कब किया गया? जुलाई 1955 में फर्स्ट नेशनलाइज किया गया एसबीआई का। उसके बाद सेकंड नेशनलाइज कब किया गया? तो 19 जुलाई 1960 में 7 सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई का नेशनलाइज कर दिया गया। उसके बाद जो थर्ड नेशनलाइज था 1969 में इंडियन गवर्नमेंट नेशनलाइज किया। कितने? 14 मेजर प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया 1969 में। 14 बैंकों को किया गया 1969 में। फोर्थ नेशनलाइज 1980 में किया गया। 6 मोर प्राइवेट बैंक्स वेयर नेशनलाइज किए गए। कब? 1980 में 6 किए गए। तो यहाँ पे जो नोट में हमने डाला है, इसमें इसका मतलब क्या है? आफ्टर नेशनलाइज बैंक कम डायरेक्टली अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत आ जाते हैं। जब भी किसी बैंक का नेशनलाइज किया जाता है तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके अंदर वो बैंक आ जाता है। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। बैंक मर्जर लर्न बाय शॉर्ट ट्रिक। अभी जो भी 2019-20 में बैंकों का जो मर्जर हुआ है उसको मैंने एक ट्रिक के सहायता से जिससे आपको याद रहेगा तो बताने की कोशिश किया हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उस ट्रिक का। मैंने एक ट्रिक बनाया है जो भी 19-20 में अभी जो मर्जर हुआ है। तो जो 2019 में मर्जर हुआ था किसका? विजया बैंक, देना बैंक और बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था विजया बैंक और देना बैंक का। तो इसका ट्रिक है इन वार इफ़ यू विजय, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, कब हुआ था? 19 में हुआ था इसका मर्जर। तो इसका मतलब है, याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? इन वार इफ़ यू विजय देना मुझे बड़ौदा। अगर तुम वार में, लड़ाई में विजय होते हो तो देना मुझे बड़ौदा। याद करने का तरीका, तुम अगर विजय हुए तो देना मुझे बड़ौदा। ये तो हो गया जो 2019 में मर्जर हुआ था। अब चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 से चालू करता हूँ। तो अभी जो 2020 में जो मर्जर हुए हैं इन चार पार्ट में हुआ है। तो पंजाब, पीपल ऑफ पंजाब आर ओरिएंटल एंड यूनाइटेड। याद करने का तरीका क्या है? पीपल ऑफ पंजाब आर क्या है? ओरिएंटल एंड यूनाइटेड। पंजाब के लोग जो हैं ओरिएंटल और यूनाइटेड हैं। तो ओरिएंटल बैंक हो जाएगा, ओरिएंटल से ओरिएंटल बैंक, और यूनाइटेड से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब से पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो याद करने का तरीका होगा कि पीपल ऑफ पंजाब आर ओरिएंटल हैं और यूनाइटेड हैं। बहुत ईजी याद हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे बात किया है आंध्रा, इन आंध्रा यूनियन कॉरपोरेशन। तो आंध्रा के अंदर यूनियन कॉरपोरेशन है। याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, आंध्रा के अंदर यूनियन कॉरपोरेशन है। मतलब क्या है? आंध्रा से आंध्रा बैंक और यूनियन से यूनियन कॉरपोरेशन ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ये कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे करके आप याद कर लेंगे। उसके बाद है पीपल ऑफ इलाहाबाद आर इंडियन। इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हो गया? इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। तो इसको कैसे याद करेंगे कि पीपल ऑफ इलाहाबाद आर इंडियन। इलाहाबाद के लोग क्या हैं? इंडियन हैं। तो आपको अच्छा से याद रहेगा, एग्जाम में आप सही करके आएंगे। इसके बाद है लास्ट जो है पीपल ऑफ कनाडा आर सिंधी। कनाडा के लोग सिंधी हैं। तो कनाडा बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा कनाडा से, और सिंधी से हो जाएगा सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, सॉरी, कैनरा बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक हो जाएगा। पीपल ऑफ कैनरा आर सिंधी, तो यहाँ पे हो जाएगा कैनरा बैंक, कैनरा से कैनरा बैंक, और सिंधी से सिंडिकेट बैंक। तो आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, और इसको अगर आप 2-4 बार रेफर कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम में सही कर लेंगे। तो इसके साथ से यहाँ हमारा ये आज का सेशन समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग CG स्टडी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।